पहले जो थी गणपति की मूर्तियां वो चाइना से आ रही थी। अच्छा ये मुझे बड़ा लगा, मुझे भी अजीब सी बात लगी कि मतलब ये इंडिया का इवेंट है, इंडिया का एक स्पेशल इतना बड़ा इवेंट है और मूर्तियां मतलब चाइना से क्यों लेकिन आ रही चाइना सारी इकोनॉमी इंडिया की औरतें हाँ, उठाई मतलब गोल्ड सेल हो देखो एक इवेंट जो है ना उससे कैसे इतनी ज्यादा इकोनॉमी को बचा रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी फैमिली कहते हैं कि नहीं ये तो क्रिसमस पे नहीं ये नहीं खाना। मैंने कहा केक आया मैं तो खाऊंगी रेड वेलवेट केक मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो खा लेती हूँ। और मैं तो कहती हूँ सबकी खुशी में खुश होना चाहिए। एक खुशी है ना इंसान की, अगर किसी ने आपको इतना इम्पोर्टेंट समझा है, इतनी इम्पोर्टेंस दी है, अपनी खुशी में शामिल की। हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ है और आज हम बात करेंगे गणेश फेस्टिवल के बारे में। हमें ना बहुत ज़्यादा हमने ये जितनी भी ड्रामाज होते हैं ना इंडिया के ड्रामाज वगैरह में गणेश का बहुत ज़्यादा फेस्टिवल जो है उसको मनाया जाता है और सब लोग पूरी फैमिलीज जो है वो मना रहे होते हैं। मतलब ऐसा होता है काफी दिन तक चलता है। इसमें एक मटकी फोड़ते हैं हाँ, ऊपर मतलब अच्छा, बैक पे लोगों के चल के ये पुरानी फिल्मों में जब शाहरुख खान जो है वो ऊपर चढ़ते और इवन वो जितने भी पुराने इसमें एक सॉन्ग भी है गोविंदा का, गो 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 गोविंदा, उसमें मतलब वो पूरा सॉन्ग ही इस पे बेस करता है कि वो ऊपर चलते हैं बैक पे। वो इतना ज्यादा ये होता है ना वाला फेस्टिवल के वो पूरा बनाते हैं इस तरह से। और एक बंदा जो है वो जो हीरो होता है ना, हीरो वो जाता है वो तोड़ता है, पूरा ऐसे ही होता है, मक्खन निकलता है, शायद मक्खन निकलता है। और ऐसे ही होता है, पहले वो पूरा इवेंट करते हैं, कुछ गाते हैं, है ना, मतलब मैंने देखा मोस्टली गाने या कोई उनके जो गणेश से रिलेटेड होते हैं चीजें वो गाते हैं, उसके बाद वो मटका फोड़ते हैं और फिर वो गणेश जी के पीछे सारे चलते जाते हैं। मतलब एक ऐसा होता है ना कि एक रैली निकलती है, रैली टाइप होती है। लेकिन हमें फिर भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं, हमें ये पता है कि बड़ी पूजा होती है और मैंने जितना ड्रामास में देखा है कि मिठाइयाँ आती हैं, फेस्टिवल वाली एक वाइब होती है, मिठाइयाँ आ रही होती है, सबने बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने होते हैं, लोग घरों में भी मतलब वो गणेश लेके जाते हैं और पूरा मंदिर सजाते हैं। देखा है इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है उसको इतनी एहतियात से लेके जा रहे होते हैं। तो वो जो एक होते हैं ना कि मैं एक ड्रामा देख रही थी मेरी आज की तुम्ही से, और ना गणेश का ही कोई फेस्टिवल उसमें था। उसमें ये था कि ना एक जगह थी जहाँ पे गणेश की बहुत ज्यादा मूर्तियां थी और वो आया था, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने कहा था कि गणेश की जो सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बड़ी मूर्ति है ना वो मुझे चाहिए। तो एक और लड़की आई थी जो गरीब थी बट शी वाज लाइक नहीं, सबसे बड़ी मूर्ति तो मुझे ही चाहिए। तो वो वाला बड़ा उस तरह का सीन था। मैंने कहा ये यानी कि डिफरेंट मूर्तियां थी, तो वो थी कि जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो शौक है, कितना शौक है कि कितना आप कितने एक्सप्रेसिव हो ना। तो लेकिन हमें अभी इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, तो देखते हैं फिर उसके बाद जो भी हमारी ओपिनियन होगी वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। स्टार्ट करते हैं। गणपति बप्पा हर साल भारत की इकोनॉमी को बचाते हैं, क्या बकवास है। हाँ माना कि गणपति के समय हमारे शहर जगमगा उठते हैं, हर घर में नई रौनक होती है, हम दोस्तों से मिलते हैं और ढेर सारा खाना खाते हैं। लेकिन इसका भारत की इकोनॉमी से क्या कनेक्शन? चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि गणपति के इन 10 दिनों में भारत के लोग कितने पैसे कमाते हैं। इस फेस्टिवल का टोटल टर्नओवर कितना है, कितने आइडल्स बनते हैं, कितने फूल बिकते हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगती है तो फटाफट गणपति बप्पा मोरिया कहकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपका फेवरेट गणपति पंडल कौन सा है हमें कॉमेंट्स में बताइए, ताकि नॉलेज के देवता गणपति बप्पा आप पर प्रसन्न हो जाए। गणपति भारत में से कई लोगों का और मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है। गणपति बापा सिर्फ हमारे दिलों पर राज नहीं करते, वो हमारी इकोनॉमी भी चलाते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप फेस्टिवल्स और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझते हैं, क्योंकि शायद फेस्टिवल्स हमारे लिए छुट्टी के दिन होंगे लेकिन बिजनेसेस के लिए ये हाई ग्रोथ पीरियड है। आप भी अपना बिजनेस फेस्टिवल सीजन के समय शुरू कर सकते हो, ताकि आप भी इस फेस्टिव स्पेंड का बेनिफिट ले पाओ। एंड वन वे टू बिकम अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल इकोनॉमी इज विद द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, ओडू। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहां आप अपने बिजनेस की हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। आज की इस इंटरनेट वर्ल्ड में बिजनेस बिना वेबसाइट के ऑपरेट ही नहीं कर सकता। चाहे आप बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर एक ब्लॉग, एक इवेंट वेबसाइट या फिर एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ओडू आपको सब में मदद करेगा। You need to enter the type of website, your business details and purpose of the website and select your brand colors or let Odoo detect colors from your logo. आप पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे इनपुट्स लेकर ओडू आपके लिए 3 AI जनरेटेड थीम्स तैयार करेगा और बस आपकी वेबसाइट रेडी है टू पर्सनलाइज, कस्टमाइज योर टेक्स्ट एंड इमेजेस विद इजी ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स।
ओडू में रॉयल्टी फ्री इमेजेस भी अवेलेबल है। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए, then Odoo will use AI to help you generate your website content. And it even allows you to add animations, change image shapes and also edit fonts. Add videos too, all for free. Also get a custom domain for free for 1 year. Odoo में आपका पहला ऐप है लाइफ टाइम के लिए फ्री फॉर अनलिमिटेड यूजर्स विद अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग और 580 रुपए पर मंथ के अपग्रेड के साथ आपको Odoo के सारे एप्स का एक्सेस मिल जाएगा। You can check out Odoo's website builder with the link in our description. So do make sure कि आप आज ही अपनी वेबसाइट बनाएं using Odoo. फेस्टिवल्स को भारत का इकोनॉमिक ड्राइवर कहते हैं क्योंकि उनसे एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है कॉल्ड रिपल इफेक्ट, कंजम्पशन बूम, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट इनकम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा लेकिन आपने खुद ऑब्जर्व किया है एंड आई विल प्रूव इट टू यू। गणपति बाप्पा इज द गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और उनकी शक्ति के दर्शन गणेश फेस्टिवल के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में होते हैं। सुनकर विश्वास नहीं होगा लेकिन गणपति के 10 दिनों में सिर्फ मुंबई जैसे एक शहर में 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक टर्नओवर होता है। To put things in perspective, IPL भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और IPL के दौरान एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप में 15,000 करोड़ का बिजनेस होता है। इमेजिन 15,000 करोड़ फॉर IPL जो 2 महीने के लिए चलता है और 1 लाख करोड़ फॉर गणपति, और ये इतना बड़ा नंबर काफी जस्टिफाइड भी है। अचानक से ट्रेडिशनल कपड़ों की डिमांड बढ़ती है, फिर वो साड़ी हो या कुर्ता। लोग सज धज कर नए कपड़ों के साथ साथ नए गहने लेकर अपने परिवारजनों से मिलते हैं और किसी के घर जाते समय खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, ज्वेलरी और स्वीट्स की बात करें तो टेक्सटाइल सेल्स में 30%, ज्वेलरी में 25% और मिठाइयों में तो 40% बढ़त भारत में देखने मिलती है। और मीठा सिर्फ हम भक्त ही नहीं, गणपति बप्पा भी तो पसंद करते हैं। ये है मोदक जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कोकोनट। पुणे के एक शहर का डेटा देखें तो सिर्फ 10 दिनों में 35 लाख नारियल बिकते हैं। डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं। 2010 का डेटा कहता है कि पुणे के कोकोनट मार्केट ने इन 10 दिनों में 1.8 करोड़ का टर्नओवर किया। इमेजिन 1.8 करोड़, और ये डेटा 14 साल पुराना है। अब पुणे से एक और शहर जाते हैं नासिक और देखते हैं नासिक कर गणपति बप्पा के पूजा के लिए कितने फूल खरीदते हैं। ये है नासिक का पंचवटी फूल मार्केट जहां एक नॉर्मल दिन में ही 20 टन फ्लावर बिकते हैं। 20 टन यानी 10 फुल्ली ग्रोन राइनोस जितने फूल नासिक एक दिन में कंज्यूम करता है, और ये एक नॉर्मल दिन की बात है, उत्सव की नहीं। गणपति के दौरान मैरीगोल्ड, शेवंती, पारिजात, जैस्मिन और बाप्पा के फेवरेट हिबिस्कस के सेल सीधा डबल हो जाते हैं। यानी थोड़ा सा मैथ करें तो नासिक के एक शहर में इन 10 दिनों में 200 राइनोस के वजन जितने फूल बिकते हैं। That's crazy। सोचिए इस एक छोटी सी एक्टिविटी की वजह से न जाने कितने फ्लावर सेलर्स के घर चलते होंगे। ये था रिपल इफेक्ट का पहला मुद्दा, कंजम्पशन बूम। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पेड़ रीजन आता है। यहाँ ऐसे अनेक कारखानों में गणपति की मूर्तियाँ बनती हैं। 2000 से ज्यादा मूर्तिकार अपनी कला के थ्रू मिट्टी से बाप्पा बनाते हैं। कितनी पता है? 30 से 35 लाख मूर्तियाँ, वो भी हर साल। और इस एक मंगलमय एक्टिविटी से ये मूर्तिकार 600 करोड़ रुपए कमाते हैं। पूरे देश की बात करें तो हर साल 20 करोड़ आइडल्स का सेल होता है। इसे कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जिसका भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल है। ये है रिपल इफेक्ट का दूसरा लेवल। लेकिन आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि कुछ साल पहले तक गणपति की मूर्तियां भी चाइना से इंपोर्ट होती थी, लेकिन कोविड के बाद ये ट्रेंड बंद हुआ। एज अ रिजल्ट हमारे लोकल मूर्तिकारों को 300 करोड़ रुपयों का बिजनेस मिला। CAIT के इस कैंपेन से पहले फेस्टिव सीजन में 50,000 करोड़ का बिजनेस चाइना को मिलता था। यानी फेस्टिवल हमारा लेकिन फायदा उनका हो रहा था। अब काफी हद तक ये कम हो चुका है। इस पॉजिटिव न्यूज के लिए 1 लाख लाइक्स तो बनता है। डेकोरेटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मूर्तिकार, न जाने कितनी ऐसी सीजनल अपॉर्चुनिटीज गणपति बप्पा क्रिएट करते हैं। एस्टिमेट्स कहते हैं कि इन दिनों में 1 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आज भारत का एक बड़ा पॉपुलेशन भारत के बाहर सेटल हो चुका है। जो लोग काम के लिए बाहर गए हैं उन्हें अपने परिवार से मिलने का, अपनी मिट्टी से कनेक्ट करने का एक शुभ अवसर होता है ये फेस्टिवल, जो इंडियंस के लिए
एक्सपोर्ट इनकम की अपॉर्चुनिटीज बनाता है और हमारे रिपल इफेक्ट की तीसरी कड़ी बनता है। सोचिए, हर साल भारत $100 बिलियन रेमिटेंसेस के तौर पर रिसीव करता है। ये उन लोगों ने घर भेजे हुए पैसे होते हैं जो कहीं बाहर जॉब करते हैं, लेकिन अब तक अपने परिवार को भूले नहीं है। ये पैसा भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एनआरआईज का इंडिया में इंटरेस्ट भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणपति के समय एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। बाहर भी जाते हैं ना। यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मूर्तियों से लेकर देसी मिठाइयाँ और नमकीन भी एक्सपोर्ट होता है। डिड यू नो, भारत दुनिया का लार्जेस्ट नमकीन एक्सपोर्टर है। चाइना और स्पेन सेकंड और थर्ड स्पॉट पर आते हैं। देश में 1400 से ज्यादा छोटे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके 131 देशों में क्लाइंट्स हैं। इंडियन नमकीन मार्केट $108 बिलियन का है। फेस्टिवल्स के दौरान चितरंजी बाकरवड़ी, मैंगो बर्फी, हल्दीराम के भुजिया और ऑरेंज बर्फी देश के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में से एक होते हैं। एक्सपोर्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक आइडिया भी हो सकती है। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। पहला इंटरनेशनल गणेश फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का एक्सपेरिमेंट, जहां उन्होंने टूरिस्ट को मुंबई, पुणे, पालघर और रत्नागिरी में यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफर की। ब्राजील में जैसे कार्निवल होता है और उस समय जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्राजील आते हैं, वैसे ही भारत में क्यों नहीं। आइडिया यही थी। टूरिज्म एक ऐसा एरिया है जहां भारत के लिए बहुत स्कोप है और बहुत कुछ करने जैसा भी। इनफैक्ट जितना करे उतना कम है। तो गणपति फेस्टिवल को एज एन इवेंट, एज एन एक्टिविटी, एज एन एक्सपीरियंस मार्केट करने की जरूरत है। What do you think? Comment below. इन सारे रीजंस की वजह से लोग अपने बिजनेस में और कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। कंपनीज ऑफर निकालती हैं, प्रमोशन करती हैं, डिस्काउंट चलाती हैं ताकि सेल्स बढ़े। दुकानदारों की बिक्री डबल होती है। यहाँ तक लोग गाड़ियाँ और नए घर खरीदने के लिए ये मुहूर्त शुभ मानता है। भारत में लोग ऑस्पिशियस बाइंग में विश्वास रखते हैं। यानी मार्केट में रेट कुछ भी हो, अगर अच्छे दिन पर कुछ खरीदा तो सब अच्छा ही होगा। रियल एस्टेट कंपनी खरीदारों के लिए ऑफर्स लाती है। लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में लोन्स की डिमांड बढ़ती है। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि गणेश फेस्टिवल ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बुल रन से कम नहीं। ये डेटा देखिए, पिछले साल इन 10 दिनों में 1,24,000 फोर व्हीलर्स और 4,67,000 टू व्हीलर्स बिकी। That is huge. लेकिन सिर्फ पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उन पैसों का होता क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर इस इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट को और कुछ स्पेशल बनाता है तो वो है द आर्ट ऑफ गिविंग। हैदराबाद में हर साल एक महालड्डू कंपटीशन होती है, जहां ऐसे बड़े बड़े लड्डूस बनाए जाते हैं और फिर उनका ऑक्शन होता है। ऑक्शन से आने वाला पैसा चैरिटी के लिए यूज होता है। पिछले साल एक 5 किलो का महालड्डू 1.26 करोड़ के लिए ऑक्शन हुआ था और ये सारा पैसा एक नेक काम में यूज हुआ। मुंबई की जीएसबी सेवा मंडल में तुलाभार सेवा होती है, यानी लोग अपने आप को या किसी अपने को ऐसे बड़े तराजू में तोलते हैं और उतने वजन का खाना, उतने वजन के कोकोनट्स, उतने वजन का प्रसादम या फिर कभी कभी उतने वजन का सिल्वर भी डोनेट करते हैं। लोग अपने दिल से दान करते हैं। पिछले साल लाल बाग सा राजा के लिए गणपति के पहले 2 दिनों में ही 1 करोड़ के डोनेशन मिले थे। लाल बाग सा राजा सिद्धि विनायक मंदिर के ट्रस्ट अपने डायलिसिस सेंटर चलाते हैं, जहां लोगों का इलाज होता है। चिंचपोखली से चिंतामणि रायगढ़ के एक स्कूल के बच्चों के लिए सप्लाईज भेजता है। यानी छोटे बड़े पैमाने पर हर एक्टिविटी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनाती है। एक फूल वाले से लेकर रियल एस्टेट तक और मूर्तिकार से लेकर ई कॉमर्स तक हर एरिया में गणपति बप्पा अपनी छाप छोड़ते हैं। और ऐसे ही गणपति बप्पा हर साल भारत की इकोनॉमी को बचाते हैं, क्योंकि भारत में 10 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। हमें उन सब की जरूरत है। देश का पॉपुलेशन एक दो-धारी तलवार है। अगर ये पॉपुलेशन बेकार रहा, बेरोजगार रहा, तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और सच यही है कि कोई भी कंपनी, कोई भी सरकार हम सब के लिए जॉब्स जनरेट नहीं कर सकती। देश में हर साल 20 मिलियन जॉब्स की जरूरत है और हम सिर्फ 5 मिलियन नए जॉब्स बना सकते हैं। बाकी के 15 मिलियन लोगों को जॉब्स मिलने वाले नहीं है। ये भारत की सच्चाई है। लेकिन गणपति के दौरान हर कोई बिजी होता है, प्रोडक्टिव होता है, हर एक के हाथ कुछ ना कुछ काम होता है।
2020 और 2021 में कोविड की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और हमें वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा थी, लेकिन ये प्रिविलेज इन 10 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पास कहाँ था? वो आपके कंजम्पशन पर डिपेंडेंट थे कि आप उनसे फूल खरीदे, उनसे नारियल खरीदे, किसी डेकोरेटर को सोसाइटी में बुलाएं, उन्हें गणपति पंडल बनाने का मौका दे। कोविड के बाद अगर भारत ट्रैक पर आया है तो वो गणपति बप्पा की देन है, इस फेस्टिव इकोनॉमी की देन है। आज हम देखते हैं कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन रहा है, लेकिन 3 या 4 साल पहले के भारत के बारे में सोचिए, जब एक झटके में कोविड ने हमसे 1/4 जीडीपी छीन लिया था। तब से अब तक का सफर पॉसिबल इसी फेस्टिव इकोनॉमी की वजह से हुआ है। रक्षाबंधन से ओणम, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन, फिर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, इन फेस्टिवल्स की वजह से भारत की इकोनॉमी ट्रैक पर आई है, यही सच है। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड वी थैंक ओडू फॉर स्पॉन्सरिंग दिस केस स्टडी। चेक आउट ओडू फॉर देयर ग्रेट प्रोडक्ट्स फॉर ऑल योर बिजनेस नीड्स। क्योंकि गणपति बप्पा जब हमारी लाइफ में आते हैं तो वो अपने साथ नई उम्मीद की एक किरण लाते हैं। ये उम्मीद कि भारत की इकोनॉमी के हर विघ्न दूर होने वाले हैं, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। ओके, तो ये जो वीडियो थी इतनी डिटेल थी, उन्होंने पूरा बताया था। एक तो उनको माना भी जाता है कि जो गणेश है उनको ये समझा जाता है कि वो वो खुशी लेके आते हैं, खुशी पैसा लेकर आते लेके हैं, आते हैं, प्रॉस्पेरिटी हाँ, लेकर आते exactly। हैं। तो ये और इनको भी मतलब ये कहा जाता है कि लक्ष्मी लेके आते हैं। मैंने ये ना वर्ड बहुत सुना है, काफी वीडियोस वगैरह में सुना है कि गणपति बप्पा, हाँ, गणपति आते हैं तो वो लक्ष्मी लेके आते हैं। तो वो पूरा उन्होंने समझाया कि इन दिनों में लोग मतलब घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, या अपनी जो भी स्पेशल चीजें वो कहते हैं वो इन दिनों में खरीदते हैं। कि मतलब ये बहुत ज्यादा होता है कि आप अपना, जैसे हम लोगों का होता है ना कि ईद आने वाली है तो हम लोग पेंट करवाते हैं, टाइल्स वगैरह हाँ, लगती हैं घरों में, तो renovation वो वगैरह। बहुत ज्यादा रेनोवेशन वो भी करते हैं। और फिर यानी कि सजाना, उसको लाइट्स वगैरह लगाना, फूल वगैरह लगाना, जो छोटे छोटे बाहर काम कर रहे होते हैं, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में लोग होते हैं, उन सबको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि कुछ ना क्या कुछ। मैंने ये हाँ। देखा, ये सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल है अब तक। हमने मतलब काफी फेस्टिवल इंडिया में ऐसा है कि काफी फेस्टिवल होते हैं, होली वगैरह, और भी काफी राखी वो जो बांधते राखी, हैं। लेकिन मैंने जितने भी देखे हैं कि होली में भी उनकी बहुत ज्यादा रंगों की सेल्स बहुत ज्यादा Exactly, बढ़ जाती है। exactly। जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग होते हैं, जैसे जो रंग बेच रहे हैं, उनकी सेल ज्यादा हो गई है। जो इवन वो होते हैं ना कि महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ सेल्स बढ़ती है, फिर एक पटाखों की सेल्स बहुत ज्यादा हाँ। बढ़ती है, हर चीज में कुछ और ना फिर कुछ मतलब का इनका होता ये भी है हाँ। कि हर मतलब ये जो भी आएगा ना इवेंट, हाँ। ट्रेडिशनल कपड़े पहनने हैं, साड़ी या कुर्ता वगैरह, तो वो बता भी रहा था कि कितनी ज्यादा सेल होती है साड़ी और कुर्ता वगैरह। उसके बाद ज्वेलरी इतनी ज्यादा सेल होती है, 30% औरतें, मैं तो कह रही हूँ कि सारी इकोनॉमी इंडिया की औरतें उठाई हुई, क्योंकि गोल्ड सेल हो रहा है ना। गोल्ड और हाँ। इवन आम जो ज्वेलरी होती है, जो वो कि भी, और अब तो artificial होती है। वो भी इतनी एक्सपेंसिव है, हाँ। उसमें स्टोन्स वगैरह हाँ। यूज होते हैं, तो वो भी इतनी एक्सपेंसिव है, और वो 30% ग्रो अप करती है। और जो सारी साड़ियों की बात की थी उन्होंने, साड़ियों क्योंकि की। इंडियन जो है वो बड़ा अच्छा, मुझे भी साड़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं साड़ियाँ वगैरह पहनूं। लेकिन ये एक होता है ना कि ये चलता है कि इंडियन साड़ी। हाँ। पाकिस्तान में भी अगर हम किसी शॉप पे साड़ी खरीदने जाए तो वो कहते हैं ये इंडियन साड़ी है, ये तो महंगी है, ये इंडियन साड़ी है। इंडियन साड़ी है, तो वो हाँ। उसको इस तरह से मिलाते हैं। हाँ। साड़ी को इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस हाँ, कहा वो जाता कहा है। जाता है कि साड़ी जो है वो इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस है। अच्छा, ये साड़ियाँ और ये जो ज्वेलरी, इसके अलावा स्वीट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं, मिठाइयाँ जो होती हैं ना। अच्छा, वो किस तरह से कहते हैं, मिठाइयाँ एक्सपोर्ट्स होती हैं, वो ऑरेंज हाँ। वाली मिठाई हाँ। और कोकोनट वाली, वो बकायदा एक्सपोर्ट होती हैं चाइना वगैरह में, और इधर जहाँ पे यूएस में इवन गणेश जो है उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं वो भी एक्सपोर्ट होती हैं। इसके अलावा नमकीन जो होते हैं, जिसको हम वो भुजिया वो कहते हैं, और वो डिफरेंट निम्को टाइप है निम्को ना, टाइप हाँ। होती है ना, वो सारी एक्सपोर्ट होती है। और इंडिया जो है वो उनकी नमकीन एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पे है, वो Number 1 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या बता रहे थे कि मतलब पहले जो थी गणपति की मूर्तियां वो चाइना से आ रही थी। हाँ। अच्छा, ये मुझे बड़ा लगा मुझे भी अजीब सी बात लगी कि मतलब ये इंडिया का इवेंट है, इंडिया हाँ। का एक स्पेशल इतना बड़ा इवेंट है, और मूर्तियां मतलब चाइना से क्यों लेकिन आ रही हैं? चाइना जो है वो हर चीज में प्रोडक्शन में बहुत Exactly, ज्यादा हर आगे चीज में है। आगे उनकी है। जो है वो, अगर हम देखें, फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है उनकी, यानी वो हैंडमेड इतना ज्यादा नहीं करते। उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए होते हैं कि उसमें लगा के बस वो मूर्तियां हाँ, बना exactly, के जल्दी पूरी जल्दी निकल industries रही बनाई होती होती है, है। हाँ। लेकिन अब हाँ, हर चीज की इंडस्ट्री है, हाँ। लेकिन ये जो है इंडिया में वो बैठ के वो तराशते Exactly। हैं और हर चीज मतलब बनाते हैं, मतलब कैसे handmade वो होती है। मैंने देखी भी है काफी चीजें, वो इंस्टाग्राम पे ऐसे होता है ना, काफी लोग ये काम कर रहे होते हैं होममेड, मतलब घर में छोटी छोटी मूर्तियां बना के तो सेल आउट करते हो। तो यार ये बहुत मेहनत का काम है, और जब इतना पूरा सीजन आता है, इतनी ज्यादा एकदम से बनाना
वो भी एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। लेकिन अभी जो हमने देखा है, वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा है कि देखो एक इवेंट जो है ना उससे कैसे इतनी ज्यादा इकोनॉमी को बचा रहा है। को बचाता हाँ। है। इवन हमारे यहाँ भी जो इवेंट्स होते हैं कि सेल्स तो हर चीज की बढ़ती है, Exactly. कि देखो कपड़े Market खरीदे वगैरह में, ईद पे जो है कपड़े खरीदे जाते हैं, औरतें खवातीन कपड़े खरीदती हैं, बच्चे खरीदते हैं जूते, ज्वेलरी, केक्स, मिठाइयाँ। तो ये एक मैं कहती हूँ कि हर इवेंट जो इवन हाँ। जब क्रिसमस की बात करते हैं, क्रिसमस पे अभी भी हमारे कुछ नेबर्स हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं और वो ना भेजते हैं, मतलब वो केक्स केक वगैरह भेजते हैं और डिफरेंट डिशेस हाँ, वो मतलब अच्छा। वो एग्जैक्ट दिन पे बनाते हैं हाँ, और वो वो बनाते हैं। भेजते तो हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी फैमिली कहते हैं कि नहीं ये तो क्रिसमस पे नहीं, ये नहीं खाना। मैंने कहा केक आया मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी रेड वेलवेट केक, मुझे तो बहुत पसंद है, हाँ। मैं तो खा लेती हूँ। और मैं तो कहती हूँ सबकी खुशी में खुश होना चाहिए। एक खुशी है ना इंसान की, हाँ। अगर किसी ने आपको इतना इम्पोर्टेंट समझा है, हाँ। इतनी इम्पोर्टेंस दी है अपनी तो खुशी में why not? शामिल किया। हाँ, तो व्हाई नॉट यार, एंजॉय करना चाहिए। आप बताएं कि आप किस तरह से मनाते हैं गणेश का फेस्टिवल। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें साइड रिएक्शन। टेक केयर।